कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। मैं हूं निशी पांडे, आपकी होस्ट। और दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 2 बंगाली गीत, और इन गीतों को गाया है हमारे लिए मनोज रॉय ने। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने रेलवेज में काम किया है, और आज हमने इनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मनोज जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम बहुत ही आज हर्ष महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को 2 बंगाली गीत आपसे सुनने को मिलेंगे। आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे, और आपकी यात्रा जो रही है म्यूज़िक की, जो कि एक गेजेटेड ऑफिसर के साथ साथ आप म्यूज़िक में भी से भी जुड़े रहे, इसके बारे में हमें अगर आप कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार मैडम। ऐसा था कि मेरी लगाव बचपन से ही गाने के प्रति रुचि थी जी। बचपन में मैं क्लासिकल गाने सुना करता था, कभी कभी रेडियो पे, और कभी कोई पुराने अच्छे अच्छे गीते भी सुना करता था। जी। मेरी मदर भी कुछ गाना पसंद करती थी, वो बीच बीच में गा के हमको सुनाती थी। तो ये सब के बाद मेरे मन में एक सेमी क्लासिकल और क्लासिकल गाने के प्रति एक बहुत बड़ा लगाव और रुचि आ गई। जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना सुनने में। गाना किसी भी तरह का हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। जो विशेष करके जो सेमी क्लासिकल गाने होते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं थोड़ा इसके जैसे फिर मैं अपनी पढ़ाई करता रहा। पढ़ाई के बाद फिर मैं जॉब में आया। स्कूल में भी थोड़ा गाना स्टेज पे गा दिया करता था। कभी प्रोग्राम होता था स्कूल में बच्चों का, तो उसमें गाया करता था। तो और आपका फिर जो ऑफिस था, जी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉयड रहे, क्या जी ऑफिस में भी आपके गायन का लुत्फ लोग उठाते रहते थे? कभी कभी होता था क्लब्स में, जैसे ऑफिसर्स क्लब में मीटिंग वगैरह होती थी, या तो आपको कोई गाने के लिए बुलाया जाता था? कल्चरल प्रोग्राम होता था, तो उसमें मैं गाता था। मुझे ये भी मुझे गाना पता है कि आप म्यूजिक के साथ साथ थिएटर में और वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि जी आप कहते हैं कि आपके जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। तो जी क्या आप हम लोग को थोड़ा सा बताएंगे कि आपने प्लेज में एक्ट किया और कैसे किया, और म्यूजिक ने आपको कैसे एक एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग दी अबाउट लाइफ? जी ऐसा है कि ऐसा तो विशेष थिएटर मैंने बहुत ज़्यादा बचपन में मैं करता था जरूर स्कूल्स में। जी। लेकिन बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा तो दो चार प्ले हमने किया। जी। और फिर ज्यादातर जैसे म्यूजिक करते रहे? हाँ, हाँ। उसमें भी म्यूजिक का रोल ही ज़्यादातर रहता था। जी। जी। थिएटर में भी कोई म्यूजिक वाला पार्ट मुझे दे दिया जाता था कि म्यूजिक वाला पार्ट तुम्हें संभालना है। जी। तो हमने जो 2 गाने आज आप हम लोग के लिए प्रस्तुत करेंगे, जी उसमें पहला गाना तो जो आपने चुना है वो सुंदरी गो दोहाई दोहाई है। जी तो क्योंकि हम लोग के इस कार्यक्रम को के लोग हिंदी में लोग जो सुनते हैं, जिनको बंगाली नहीं आती है, उनके लिए जी हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि इस गाने का मुख्य भाव क्या है? इस गाने में क्या कहा गया है? ये गाना जो है मन्ना दे जी का गाया हुआ है। जी। सुंदरी गो दोहाई दोहाई। जी। और ये मन्ना दे जी ने ही अपना म्यूजिक दिया है। जी। गाया भी उन्होंने ही है। ये नॉन फिल्मी फिल्म सॉन्ग है। जी। ये करीब हमारे जहाँ तक मुझे याद है 1970 के आसपास में ये गाना तैयार हुआ था। जी। तो इसमें गाना में जो मेन उसमें बताया जाता है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमिक से नाराज हो जाती है। जी। इसीलिए ये प्रेमी शब्द है गा शायद रहा दोहाई दोहाई। जी। राइट। हाँ। ओके। प्रेमी गा रहा है, सुंदरी को दोहाई दोहाई मान करो ना। मान मतलब कि आप मुझ पर अभिमान मत करो, हाँ।
और आज शाम को मेरे साथ रहो। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, मेरे हाँ। शाम को मेरे साथ रहो, आ अभिमान तो मान तुम्हारे मन में है, जी। उसको तोड़ दो। जी। तो हम फिर चलिए, आपका पहला गीत है सुंदरी गो दुहाई दुहाई, उसको सुनते हैं। সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করো না, আজ নিশিতে কাছে থাকো, না বলো না। সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করো না। অনেক শিখা উড়ে তবে এমন প্রদীপ জ্বলে, অনেক শিখা উড়ে তবে এমন প্রদীপ জ্বলে, অনেক কথা মরণ হলে হৃদয় কথা বলে, না না চন্দ্রহারে কাজল ধোয়া জল পেল না। সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করো না, আজ নিশিতে কাছে থাকো, না বলো না। সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করো না। একই তবে জীবন ভরে কাজের বোঝাই জমে, একই তবে জীবন ভরে কাজের বোঝাই জমে, আজ পৃথিবীর ভালোবাসার সময় গেছে কমে, না না একটু ফাগুন ফাগুন দিয়ে না গেল না। সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করো না, আজ নিশিতে কাছে থাকো, না বলো না। সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করো না, সুন্দরী গো দোহাই দোহাই মান করো না। इतने सुंदर गीत के बाद मनोज जी, अ, हमारा मन यही कर रहा है कि हम लोग दूसरा गीत भी आपका सुन लें, उसके बाद फिर आपसे कुछ बातें करें। सो जो दूसरा गीत आपने हम लोगों के लिए चुना है, उसके बारे में हम लोग को कुछ बताएं, उसके भाव के बारे में बताएं। जी, ये भी एक नॉन फिल्मी सॉन्ग है, जी। किशोर कुमार जी का गाया हुआ है, और म्यूजिक भी किशोर कुमार जी ने खुद ही दिया है। अच्छा। और ये एक बांग्ला सॉन्ग है, इसमें भी वही है, इसमें ये कहना चाहते हैं, एक दोनों लवर हैं, एक लवर दूसरे लवर से, मेल लवर अपने लवर से कहता है कि मेरे मन अमार मोने रे मयूर मोहले। हाँ। गाने का जो लिरिक्स है वो है, थोड़ा सा मैं हेडिंग बता देता हूँ। जी। अमार मोने रे मयूर मोहले, जी। मतलब मेरे मन के मयूर। जो मयूर मतलब मयूर का महल है, हाँ जी। मयूर महल है, जी। उसमें आज आओ तुम, और मेरे अंदर आके, मेरे मयूर महल में आके प्रेम का इत्र झाड़ दो। हाँ।
हाउ प्रेम ब्यूटीफुल। जी प्रेम का इत्र ढाल दो। जी जी जी। फिर है बेगम रास्ता गाय तारा ओढ़ना, मतलब बेगम की तरह से सजा हुआ रात जी जिसमें तारे की ओढ़ना डाले हुए है। जी। उसमें दू चौके आज नॉय झाड़ बाती जले दो, मतलब दो आंखों में तुम इस तरह से प्रेम भरो, इस तरह से आओ कि झाड़ झाड़ लंठन लाल झाड़ बाती जो होता है, मतलब जो झाड़ हम लोग लगाते हैं, हाँ, झालर, झालर वो जो लगाते हैं, हाँ। झालर जो लगाते हैं उसकी तरह से पूरा जगमगा दो जगमगाओ, हाँ, तुम्हारे घर के अंदर। नैनों की जो चमक है उससे झालर जैसी जगमगाहट हाँ हो। हाँ हाँ जी हाँ। जी। तो ये गाना हम लोग पहले सुन लेते हैं, फिर जी आपसे हम लोग और आगे बातें करेंगे। जी। तो प्रस्तुत है मनोज रॉय जी का अगला गीत। আমার মনের এই ময়ূর মহলে এসো আজ প্রেমের আতর ঢেলে দাও, বেগম রাতটা গায়ে তারা ওढ़ना, দু চোখে আজ নয় ঝাড় বাতি জেলে দাও আমার মনে। কালকে কোথায় রব সে কি কেউ জানে, কালকে কোথায় রব সে কি কেউ জানে, বোঝে কি কখনো কেউ জীবনের মানে। ভেঙে গেলে বাসর ফুরালে আসর, দেব না তো বাধা যদি বাঁশি মালা ফেলে দাও আমার মনে। সময়েরই ফুলদানি শূন্য তো থাকে না, সময়েরই ফুলদানি শূন্য তো থাকে না, যে ফুল শুকায় আজ কাল কেউ রাখে না। আরো আর যে তো নিয়মে যে তো বাজি রেখে প্রণয়ের পাশা তুমি খেলে দাও আমার মনে রে ময়ূর মহলে এসো আজ প্রেমের আতর ঢেলে দাও, বেগম রাতটা গায়ে তারা ওড়না, দু চোখে আজ নয় ঝাড় বাতি জেলে দাও আমার মনে। कि मनोज जी, हम लोग ने आपके दो इतने सुंदर बंगाली गीत सुने। अभी अंत में आपसे हम लोग एक हिंदी गीत भी सुनना चाहेंगे। और उसके पहले हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद जो आपका समय है वह संगीत में कितना बिताते हैं, और क्या-क्या आप किन चीज़ों में आप व्यस्त रहते हैं? क्योंकि जो लोग गाते हैं उनके मन में ये ऐसा कहा जाता है
कि अगर व्यक्ति गाता नहीं है तो वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। एक अच्छे व्यक्ति के लिए उसको गाना ज़रूर चाहिए। तो हम्म, बचपन में ना बच्चों को कहा जाता है कि कुछ गाओ, कुछ भी गाओ, खुले मन से गाओ। तो थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं रिटायरमेंट के बाद और म्यूज़िक कितनी जगह आपके जीवन में लेता है? देखिए, समय बिताने के लिए तो मैं सवेरे उठ के जैसे अपना नित्य कर्म के बाद फिर मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के बाद मेरा मेन टाइम जो गुजरता है वो मैं बागवानी करता रहता हूँ। मैंने अपना गार्डन बना रखा है। हाउ ब्यूटीफुल। हाँ, हाँ जी। तो उसमें गमले वमले हैं, तरह तरह के फूल, मैं उनको प्लांटेशन करता हूँ। फिर उसी के पीछे मेरा आधा दिन तो उसी में निकल जाता है। शाम को टाइम भी करीब करीब उसी में निकलता है। नहीं, ये तो बड़ी सुंदर बात है क्योंकि ऐसा तो नहीं करते आप कभी कि आप पौधों को गा भी दिया करिए, कुछ गाने गुनगुनाते रहेंगे तो पौधे खुश हो हाँ, जाते तो हैं, वो तो पेड़ों में नेचुरली। फल और फूल भी आते हैं, ऐसा भी हम मानते हैं। जी, जी, तो जी। वो तो नेचुरल है। जब मैं पानी डालता हूँ तो गाते हुए ही डालता ओह! हूँ हाउ नाइस। तो गुनगुनाते। आपके आपके घर के जो पौधे होंगे उनमें खूब सारे अच्छे हरी पत्तियाँ और हाँ, खूबसूरत फूल होंगे। अ, क्या आप अन्य बुजुर्गों के लिए इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि म्यूज़िक से जुड़ें? देखिए, हर बीमारी का इलाज, हर टेंशन का इलाज मैं म्यूजिक को समझता हूँ। वाह! कितनी अच्छी अगर बात आप, कही। हाँ, तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि सभी को जो आज सुन रहे हैं टीनेजर्स या सीनियर सिटीजन्स और यंग लोगों को भी कि गाना तो गाना चाहिए और उससे जुड़ना भी चाहिए। तो हम लोग अब आपका तो धन्यवाद देंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग आपका वो तीसरा गाना सुनना चाहते हैं जो आपने कहा कि आप हिंदी में एक गाना हम लोगों को सुनाएँगे। हम लोग प्रस्तुत करते हैं मनोज रॉय की आवाज़ में ये तीसरा गीत। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरू सी बजती हैं बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूने। जब घुंघरू सी बजती हैं बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूने। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। मनोज रॉय जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुखद ये शाम गुजरी है आपके साथ आपके गीतों को सुनते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।